नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा जुड़ा हूँ आज दुर्गापुरी चौक से, जहाँ पर बीजेपी द्वारा एक शराब नीति के विरोध में जनमत कार्यक्रम रखा गया है। जनमत कार्यक्रम के अंदर एक पर्चा छापा गया है और जनता की राय ली जा रही है कि ये जो नीति है ये दिल्ली के लिए कितनी लाभकारी है और कितनी हानिकारक है। और ये आज हम खड़े हैं, आप देख रहे हो सब ये बैठे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और ये सुबह से ये जनमत के पर्चों पर टिक का निशान भी करवा रहे हैं, साइन, आपका नाम और पता। इन्हीं पर बात करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या माजरा है और क्या है ये सक्सेसफुल होगा तो कितना होगा, आइए मैं सर। मेरा नाम राकेश भारद्वाज है जी। तो राकेश जी, आज जो जनमत का कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी क्या रूपरेखा और क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के लिए विनाशकारी आबकारी नीति जो लेके आए हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के 272 मंडलों पर ये कार्यक्रम कम से कम हर वार्ड में 4 से 6 जगह रखा है। और आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसी नीति लाई है कि जहां पहले 1-2 ठेके हुआ करते थे, आज वहां 4-6 खुल गए हैं। महिलाओं के लिए अलग ठेके की व्यवस्था की तो है। आपको दिक्कत किस चीज़ से, मतलब पहले वाली व्यवस्था सही थी 1-2 ठेके वाली, या ज़्यादा वाली से परेशानी है? देखिए, जो वर्तमान की स्थिति है वो बहुत भयानक है। पहले वाली सूटेबल थी? पहले वाली सूटेबल की बात नहीं है। पहली बात ये है कि जो ठेके बहुत कम मात्रा में हुआ करते थे, दबे कुचले कहीं छुपे हुए हुआ करते थे, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसके लिए उन्होंने हर वार्ड में एक की जगह 4-4, 6-6 खोल दिए। आपको पता है कि इससे कितना रेवेन्यू दिल्ली सरकार को या भारत सरकार को आता है? तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो भारत को गवर्नमेंट बंद क्यों नहीं करती? देखिए, ये सरकार के फैसले होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि संपूर्ण बंद हो जाए। आय का स्रोत केवल यही तो नहीं है। बतेरे हमारे पास मिनरल्स हैं, बतेरे हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो और कोई अस्पताल खुला हो, कोई स्कूल नया खोला हो, तो आप उसका नहीं, आपको पता है इससे रेवेन्यू आएगा तभी तो कुछ सुविधा आगे बढ़ेगी। अब हॉस्पिटल से कौन सा रेवेन्यू आता है ये बताओ? हॉस्पिटल में तो फ्री मेडिसिन, फ्री दवाई होती है जी। देखिए, अस्पताल, जनहितार्थ जो भी कार्य होते हैं उसमें आप प्रॉफिट नहीं देख सकते। वो कोई प्रॉफिटेबल संस्थाएं नहीं होती हैं। अगर ये आप ये कहने लगे कि अफीम से या कोई और मादक पदार्थ से अगर रेवेन्यू आ जाएगा तो क्या हम उसको अलाउ कर देंगे? आपकी सरकार आएगी तो आपकी, यदि आप भी पदाधिकारी हैं, तो आपके हिसाब से ये सारे ठेके बंद हो जाएंगे या सरकार को नई नीति लेके आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 846 में से 300 बंद करा चुकी है, और इससे ज़्यादा हम बंद कराने की कवायद में हैं। अगर पुरानी व्यवस्था की जहाँ तक बात है, अगर वो ही रहे तो भी 1% ये माना जा सकता है कि एक समुचित कदम उठाया गया सरकार की तरफ से। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल जानना चाहता हूँ जी। कई निगम का चुनाव आने में 1 महीना बचा है जी। कि सरकार ऐसा तो नहीं कि शराब की नीति को निगम के पक्ष में करना चाहती हो, जिससे कि निगम में सत्ता दोबारा 15 साल का जो रन चला आता है वो दोबारा कामयाब हो जाए? कौन सी सरकार चाहती है? बीजेपी कि मतलब 15 साल से जब ये नीति पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप इस नीति को विरोध कर रहे हैं, इस नीति का आपको जब ये चाहते निगम का चुनाव, जब 15 साल आपकी सरकार उस निगम में है, आने वाले 5 साल में दोबारा इसी मुद्दे पे बन जाए? देखिए, हम विकास के मुद्दे पे हमेशा, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय निगम हो, कॉरपोरेशंस, हम लोग, हमारी सरकार बने ना बने, मैं बड़ा बयान दे रहा हूँ आपको, हमारी सरकार बने ना बने, मगर हम सरकार जनहितार्थ मुद्दों पे बनाएंगे और बनाएंगे। लेकिन आबकारी नीति जिस तरह से लोगों में, आप देखिए, आज यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी थी, वो कह रही है कि परिवारों को बर्बाद कर दिया है। हमारे पति 500 रुपया कमा के लाते हैं, 400 रुपया खर्च कर देते हैं, 100 रुपया में घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप बताइए कि ये जगह जगह खुल गए हैं, क्या ये इसको कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या यही आय का स्रोत है? क्या और कोई टैक्सेशन लगा करके आय नहीं बनाई जा सकती? आप स्कूल नहीं खोल रहे हैं, अस्पताल नहीं खोल रहे हैं, अब मोहल्ला क्लिनिक आपने खोले, उनका क्या असर है? आज वहाँ पे आजकल सुअर लौट रहे हैं, कुत्ते लौट रहे हैं। आप देखिए जाकर के, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एक बात सुनो, एमसीडी पूरा काम कर रही है अपने क्षेत्र के अंदर, आप जहाँ भी लेंटर पड़ता है तुरंत एमसीडी के कर्मचारी पहुँच जाते हैं। देखिए, रजिस्टर में 10,000 कर्मचारी है, तनख्वाह 10,000 ले रहे हैं, काम 2,000 कर रहे हैं। इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात है लेंटर की, आपने बात कही, कोई भी व्यक्ति, कोई भी निगम पार्षद अगर हमारा इस संलिप्तता में हो तो आप दिखाइए। तो आम आदमी पार्टी के 4 लोगों ने को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। अच्छा। हमारी सरकार में इस तरह का कोई काम नहीं होता जहाँ तक। अच्छा, ये बताओ, निगम के दावेदारी इतने लोग कर रहे हैं जी, और 30-40 लाख रुपए
प्रचार में होर्डिंग पे खर्च कर रहे हैं जी। तो ये विकास अपना करेंगे 300 रुपये के लिए? 300 रुपये मीटिंग में मिलते हैं, या जनता का करेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर प्रचार करता है, प्रचार करने का उसको हक है, दिखने का उसे हक है, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी में आएगा वो स्वीकार नहीं है। प्रचार में लगा रहा है, 300 रुपये मात्र मीटिंग में मिलते हैं और 40 लाख रुपए वो प्रचार में लगा रहा है। वो 40 लाख में सेवा भी तो कर सकता है जनता की। देखिए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। हमारे लोग बैठे हैं, आप इनके चेहरे जानते भी हैं, पत्रकारिता पहले दिन तो कर नहीं रहे हैं। आप एक भी व्यक्ति को तो देखिए, सामान्य वर्ग से आते हैं हम लोग यहाँ झंडा उठा तो करके। सामान्य वर्ग को तो टिकट देती नहीं ना पार्टी, दुर्भाग्य भी तो है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप निगम में देखिए, हमारे एक पनवाड़ी हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पड़ोस के हमारे वार्ड में मिथिलेश पांडे, जो एक पनवाड़ी की धर्मपत्नी जी हैं, आप देखिए किस वर्ग से वो आती हैं, बिल्कुल सामान्य वर्ग से आती हैं। 272 में से सिर्फ एक सीट सामान्य वर्ग नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुसुम तोमर पहले कभी कोई बहुत बड़ा उनका कोई व्यापार नहीं है, वो भी यहाँ से जीत के आई हैं। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे। प्रवेश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस नीति के ऊपर जो जनमत चलाया जा रहा है? देखिए, मेरे भाई राकेश जी ने काफ़ी कुछ इसके विषय में बता दिया है। मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार जब कोई नीति बनाती है तो उसके पीछे कुछ तथ्य होते हैं। ये जो नई आबकारी नीति सरकार ने बनाई है, मुझे आज तक इसके पीछे का तथ्य समझ में नहीं आया। हो सकता है रेवेन्यू इकट्ठा करना हो, लेकिन अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना इसका उद्देश्य था तो फिर ये एक के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री देने का क्या अर्थ है इसका? ये केवल इनका एक उद्देश्य है कि दिल्ली की जनता को नशे में इतना लिप्त कर दो कि उसे अपना होश व हवास ना रहे, और जब होश व हवास नहीं रहेगा तो उसे पता ही नहीं होगा सही क्या है गलत क्या है। वो केवल जब वो एक नशे का आदी हो जाएगा तो एक बोतल के लिए कहीं भी वोट डाल सकता है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आशुतोष जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। पत्रकारिता वास्तव में देश का चौथा स्तंभ है, और जब राजनीति भ्रष्ट और करप्ट हो जाती है तो कलम का सिपाही कलम उठाता है। और आज जो आपने ये कलम उठाई है, जन जन तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं। वास्तव में मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, एक सोशल वर्कर हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विद्यालय के बगल में शराब खाना खोलते हैं, और उसी मद्य निषेध के अनुसार कानून में लिखा जो संवैधानिक अधिकार है कि 100 मीटर के दायरे में शराब की, बीड़ी की, पान की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ आपने लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल उठाकर ताक पर रख दिया है। दूसरा, ये एक कहावत है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ बैड। किसी भी जो चीज़ की अधिकता है वो खतरनाक होती है। आज जो बुनियादी ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान की, वो पूरी नहीं हो रही है, और उस पर आप शराब परोस रहे, तो ये अनर्थकारी है और मैं इसका विरोध करता हूँ। कहना चाहेंगे भैया? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये शराब के ठेके खुलवाना बिल्कुल ही सरासर गलत है। आजकल ये युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की एक साजिश है। इसके अलावा आप किसी भी कार्य को देख लें, आम आदमी पार्टी का पानी का आप देख लें, गंदे पानी की सप्लाई है, पानी की सप्लाई वो कर नहीं पा रहे हैं ना। इसके अलावा उन्होंने फ्री वाईफाई के मुद्दे की बात करी थी, कोई फ्री वाईफाई किसी को मिल नहीं पाई। अब जिन लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, रोज़गार तो मुहैया करवा नहीं पा रही है पार्टी, और शराब पिला के उन्हें और बेरोजगार और गलत रास्ते पे धकेलना चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। जैसे हमारी दिल्ली की सरकार, यानी दिल्ली के लोगों को आदत हो गई है बिजली फ्री, पानी फ्री, ऐसे ही शराब फ्री, ऐसे ही शराब फ्री। यही चाहते थे, यही गवर्नमेंट है। कोई देखता किसी भी चीज़ को, कोई आम आदमी की समस्या, कोई भी चीज़ वो नहीं देखी जाती कुछ भी। भाजपा दिल्ली प्रदेश ने ये जनमत का कार्यक्रम चलाया है शराब की नीति के विरोध में, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दिल्ली प्रदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता परेशान है, तंग हाल है, रोडों पर जाम लग जाता है, जगह जगह गली मोहल्ले में ठेके खोल दिए, और इसकी दारू पीने की आयु 25 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष कर दी है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इस समस्या से लोगों को निजात मिले, राहत मिले, तरह तरह के कार्य और प्रदर्शन कर रही है। इतने आंदोलन चलाए भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी ठेकों पे पूरी तरह रोक नहीं लगा पाई, क्या कारण रहा? कहीं कार्यकर्ता कमज़ोर रहा, कहीं आंदोलन कमज़ोर रहा, या क्या रहा इसके पीछे? नहीं, हमारा काम जो है आवाज़ उठाना है। हमारा काम आक्रामक मूड में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना
या सरकार के साथ में विरोध प्रदर्शन करना है, न कि हमारा तानाशाही का काम करना। हम जो गलत नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। निगम के चुनाव आने में 1-1.5 महीना रह गया है। प्रदेश ने ये जनमत का कार्यक्रम चलाया है, ये कितना नहीं, सपोर्टेबल रहेगा नहीं, निगम के चुनाव में? ये हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती जो चुनाव को देख करके काम करती है। निरंतर लगातार देश की, समाज की, लोगों की समस्या से जूझने के लिए हम काम करते हैं कि उनको राहत मिले। आज जो है प्रश्न इस बात का है कि आपने कहा था कि मैं दिल्ली को स्वच्छ राजनीति दूंगा, आप पंजाब में बोल रहे हैं नशा मुक्त करूंगा, और आज दिल्ली में आप नशा बांट रहे हैं, दिल्ली की सभ्यता और संस्कृति का विनाश कर रहे हैं और युवाओं में दारू पीने की आदत को बढ़ावा दे रहे हैं। आप इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं क्या? आप किसी से पूछिए। आप देखिए सुबह से जनमत का कार्य हो रहा है, यदि कार्यकर्ता बैठे हैं और लोगों का जमावड़ा हो रहा है, लोग फार्म भर रहे हैं, इस गलत नीति का सब विरोध कर रहे हैं। क्या ये फार्म निगम के चुनाव में, मेरा मुद्दा चुनाव का रहता है क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं भी पत्रकारों घूमता हूँ, मुझे हवा ऐसी लगाई दे रही है, क्या ये जो बॉक्स में ये जा रहे हैं पत्र, क्या ये मतदान केंद्र पे भी जाएंगे? नहीं, ये सुझाव पेटिका है। जिस प्रकार से केजरीवाल ने कहा था कि मैं जो भी काम करूँगा वो जनता की राय लेकर के करूँगा। आपने देखा होगा जब अन्ना हजारे के आंदोलन में इस प्रकार का आंदोलन किया कि भाई अहम बात होती है, जनता जो चाहती है वो शासन होना चाहिए। आपने क्या राय ली थी जब ये ठेके खोले? आप कभी राय लेते हैं जब ये कोई काम करते हैं? और आपने अपनी जय स्वराजा पुस्तक में लिखा है कि ये जब पहले दारू के ठेके खुले तो इसमें नेताओं का हाथ था, नेता कुछ करते हैं। आज हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, अब आपका किस प्रकार का हाथ है? कहीं गोलमाल तो नहीं कर रखा आपने? तो हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आपने घुमा दिया। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो मतदान पेटी मत जा रहा है, क्या ये चेंज लग रहा, उम्मीद है आपको? भाई साहब, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये मतदान का तो विषय है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर काम करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, और मतदान का आप जिक्र करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जिस प्रकार से 3 बार हम चुनाव जीते हैं, चौथी बार भी हमारी सरकार आ रही है, जमानत जब्त होगी केजरीवाल साहब की। क्या कहना है ठाकुर साहब आज का प्रोग्राम बहुत हम मेहनत से कर रहे हैं, रीजन कि इससे जनमत से ही पता चलेगा कितना विरोध है लोगों में, और ये विरोध ही आगे काम आएगा। और लोगों के पास वहाँ पता चलना चाहिए, एलजी के पास जो जाएंगे, फिर इसे निधि पर फिर दोबारा से चर्चा होकर इसको बंद किया जाए, इसके ऊपर भी विचार किया जाए।